हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। सत श्री अकाल और सभी को सुबह की नई किरणों के साथ नई ऊर्जा और नए लक्ष्यों के साथ अग्रसर होने की शुभकामनाएं। नवोध्याय के सम्राट। आज का प्रमुख विषय होगा वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था, सोशल साइट से प्रोवाइड की जाने वाली शिक्षा या फिर प्रदर्शित की जाने वाली शिक्षा, जो आज अत्यंत ही चिंता का विषय बना हुआ है। आज के जो बच्चे हैं वो हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उनको शिक्षा स्तर में, शिक्षा के क्षेत्र में जाना है। भर्ती के माध्यम से भर्ती भी देखते हैं, पर वो उस हिसाब से भर्ती नहीं देख पाते हैं जिस हिसाब से उनको देखना चाहिए। एक भर्ती आती है उस पर लाखों बच्चे फॉर्म भर देते हैं और भरने के बाद परीक्षाएं कब आयोजित की जाएगी इसकी भी कोई फिक्स जानकारी नहीं रहती, खासकर यूपी में। और मैं भी यूपी से ही हूँ। इसमें जिस हिसाब से देखा जाए टीजीटी पीजीटी के जो एग्ज़ाम हुए वो 3 4 5 बार कैंसिल होने के बाद, एग्ज़ाम डेट के बाद भी अभी तक उस परीक्षा का संपादन संपादन नहीं हो सका, जिससे जो टीजीटी पीजीटी या बीएड बीटीसी किए हुए बच्चे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए बच्चे हुए हैं, वो अपने आप को बहुत हीन भावना से महसूस करने लगे हैं कि ऐसे ही होता रहा तो हम लोग एज भी ख़त्म हो जाएगा और नई भर्ती की प्रक्रियाओं को के समय हम उस की योग्यताओं पर खरा उतर सकेंगे। तो ऐसे ही बच्चे जो हैं आजकल आप सोशल साइट पे देखेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि पर जो है वो अपना एक निजी बोर्ड लगा के या कहें ट्यूशन कोचिंग टाइप खोल के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। 10 बच्चे, कोई 20 बच्चे, कोई 50 बच्चे, कोई 100 बच्चे तक पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। इनसे तो उनको इनकम की आशा होता है, मगर क्या है, गरीब घर के बच्चे वहाँ पर पढ़ाते हैं और पढ़ाने वाला भी गरीब है, इसलिए वो भर्ती परीक्षा देखना चाहता है। तो भर्ती तो समय से हो ही नहीं रहा है, तो वो सोच रहे हैं इसी पे करें, मगर इससे क्या है वो पढ़ा तो रहे हैं बच्चों को, मगर उनको पढ़ाने के साथ साथ जितने लोग पढ़ा रहे हैं वो तो ठीक है, मगर वो जो वीडियो अपलोड करते हैं सोशल साइट पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, तो उनमें वो सॉन्ग्स का यूज़ करते हैं, म्यूजिक का यूज़ करते हैं, रीच ज़्यादा होने के लिए, व्यूज़ ज़्यादा होने के लिए, इनकम ज़्यादा होने के लिए। तो ऑनलाइन क्लासेस का माध्यम भी मतलब अपनाने लगे हैं। उसमें क्या है, जो भी वो म्यूजिक है, सॉन्ग्स यूज करते हैं, उस सॉन्ग्स के माध्यम से बच्चे के साथ साथ जो थोड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं एक्साइटेड होते हैं और उनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की इच्छा महसूस करते हैं। उनसे उनको देखने से आनंद महसूस होता है, ना कि उनसे वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्योंकि जब आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं किसी बच्चों को या किसी व्यक्ति को, तो आप उनके मुख से निकलने वाले आवाज़, उनके एक्टिविटी साउंड के माध्यम से आप जो शिक्षा प्रोवाइड करेंगे वो अगला बंदा समझ सकता है, मगर आप उस कंटेंट को ना प्रोवाइड करके उसके साथ म्यूजिक ऐड करके जो आप पढ़ाते हैं, उसके माध्यम से जो है हमारे भविष्य के जो बच्चे हैं वो भी आप ही के जैसा तैयार होंगे, ना कि एक योग्य और अच्छे बच्चे तैयार होंगे। जितने आप ऑफलाइन के दौरान पढ़ाती हैं उनका वीडियो बना के अपलोड करती हैं, जितने लोग को तो आप फेस टू फेस पढ़ाते हैं या पढ़ाते हैं, वो तो कुछ जानकारी उनको और नहीं होगा, क्योंकि वो सामने आपको
बैठ के पढ़ते हैं, आपसे जो भी सवाल होता है पूछते हैं, मगर जो आप सोशल साइट पे अपलोड कर देते हैं म्यूजिक लगा के, उससे आपको भी उतना लाभ नहीं होता जितना आप लाभ देने के लिए अपलोड करती हैं। बस यह अट्रैक्शन के माध्यम से आपके सोशल एक कंटेंट और को लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करते हैं, मगर ये जो सोशल साइट का रूल्स होता है उसमें जो है आपका रियल कंटेंट, रियल वॉइस, रियल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना अनिवार्य होता है, जिससे आपको आपकी ओरिजिनलिटी का पता चले और आपको अर्निंग भी हो सके। मगर लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो अपने मन को खुश करने के लिए या अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए म्यूजिक लगा के सोशल साइट पे अपलोड कर देते हैं, जिससे क्या है वो तो अपना फ़ायदा मान लीजिए थोड़ा जो भी इनकम होता हो, और उससे देश या समाज के युवाओं भी उसी तरह की एक्टिविटी करने के लिए उत्साहित होते हैं, जो उसके साथ उसके घर परिवार के लिए भी लाभकारी नहीं है। क्योंकि ऐसे अगर हर कोई देख के पढ़ा लिखा होने के बाद उनके पास रोज़गार नहीं है, तो ये माध्यम स्टार्ट करेंगे और अपने वॉइस, अपने कंटेंट, अपने स्टडी मटेरियल को ना दे करके म्यूजिक लगा के अगर सोशल साइट पे अपलोड करते हैं, लोग पब्लिक देखते हैं, कभी कभी छोटे बच्चे भी उससे अटैचमेंट हो जाते हैं, वो भी देखते हैं, तो उनसे वो कुछ सीखेंगे नहीं, सिर्फ आपके म्यूजिक को देखेंगे, आपके एक्टिविटी को देखेंगे, आप किस तरह से पढ़ती हैं या पढ़ाती हैं, से वो कुछ सीखेगा नहीं। इस तरह की क्रियाएं जो है हमारे देश, समाज, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लिए दर्शकों के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि इससे किसी को न शिक्षा प्राप्त होना, न उससे एक पैसे का लाभ होना है। बस म्यूजिक लगा के उसे आप अपलोड कर देते हैं, उससे कोई कुछ सीखता नहीं। इस तरह की जो क्रियाएं हैं पूर्ण से बंद किया जाना चाहिए, जिससे जो है भविष्य के जो बच्चे हैं इस तरह की क्रियाओं से संलग्न ना हो। अगर करना है तो वो ऑफलाइन करें, या ऑनलाइन ही करना है तो ऑनलाइन में इस तरह की एक्टिविटी बेस्ड स्टडी मटेरियल और शिक्षा प्रोवाइड की जाए, जिससे अगला भी समझ सके और उसको अध्ययन भी कर सके, ना कि ये म्यूजिक म्यूजिक विथ म्यूजिक स्टडी प्रोवाइड किया जाए, जिससे किसी को कुछ समझ नहीं आता है क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसा पढ़ाया जाता है, क्या लिखा है बोर्ड पे। बस एक अपने आप को मोटिवेट करने के लिए या पब्लिक को मोटिवेट करने के लिए वो अपलोड कर दिया जाता है, जो किसी भी राष्ट्र के लिए या न्यू शिक्षा के न्यू स्तर के बालकों के लिए उचित नहीं है। अतः आप जो भी वीडियो या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करिए वो बच्चों के लिए फेस अपने रियल वॉइस और कंटेंट और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड, जिससे कुछ न कुछ अगला बंदा आपको सोशल साइट के माध्यम से भी समझ सके, कुछ शिक्षा ग्रहण कर सके, ना कि इस तरह की आप स्टडी मटेरियल जो आप पढ़ाते हैं उसको आप अपलोड करके म्यूजिक के साथ दिया जाए। और करने जो मैंने भी सोचा था, मगर हमने समय के कारण ना होने के कारण नहीं किए। मगर यह ऑनलाइन का मेन जो स्टडी मटेरियल होता है वो आपको म्यूजिक के साथ ना प्रोवाइड करके अपना खुद का वॉइस और स्टडी मटेरियल तैयार करके, जितना आपको पढ़ाना है उतना कंटेंट मटेरियल पर डे का तैयार करके तब आप पढ़ाइए, जिससे जो वीडियो आपका देखें शिक्षा के क्षेत्र के लिए वो अगला भी आपको समझ सके, आप क्या पढ़ा रही हैं, क्या वो आपसे सीख पा रहा है, या आप उसके सर्टिफाइड शिक्षा प्रोवाइड कर पा रहे हैं ऑनलाइन पे। नहीं तो ऑनलाइन आके आपको केवल जो है लोगों को गुमराह करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ना आपको ही है ना पब्लिक। क्योंकि आप अगर म्यूजिक वगैरह कुछ आपका कुछ हर चीज़ आपका कंटेंट नहीं होगा, तो जो सोशल साइट प्रोवाइड करती है इनकम वो आपको ना के बराबर प्रॉफिट देती है। तो वो प्रॉफिट जो है आपको चाहने के लिए आप करते हैं या करते हैं, तो ये आपकी गलत सोच है, उसे आप बंद करके आप खुद के स्टडी मटेरियल वाइज कंटेंट जितना हो सके आप रियल कंटेंट प्रोवाइड करें, जिससे अगले बंदा जो देखने वाला है आपका वीडियो, ऑडियो, रील्स या जो भी आप प्रोवाइड करते हैं
पोज और पोस्ट, तो सभी से कुछ न कुछ सीखने वाला कंटेंट प्रोवाइड करें और खुद भी एक्टिव रहें उस वीडियो क्लिप आदि के माध्यम से। ठीक है, और जो है यही आज के युवक, हर एक नौजवान युवक को यह सोचना चाहिए कि जिससे जो भी एक्टिविटी हम अपने समाज, राष्ट्र, देश के लिए अगर कर रहे हैं तो हर एक जन जन तक सही और उचित और लाभकारी हो, जिससे हर दर्शक आपकी शिक्षाओं से कुछ न कुछ सीख पाए। म्यूजिक वगैरह कभी कभी लगा देने से मोटिवेशन बढ़ जाते हैं, मगर हर दिन आप स्टडी मटेरियल के साथ म्यूजिक लगाएंगे तो वो सिर्फ जितने आप लोगों को आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं उतने के लिए लाभदायक है, और अदरवाइज सबके लिए हानिकारक, क्योंकि म्यूजिक सुनने के लिए है, देखने के लिए है, मगर उससे शिक्षा ग्रहण करने के लिए ना के बराबर होता है। ठीक है, अतः आप सभी से निवेदन है कि जितने भी वीडियो क्रिएटर्स हैं, खासकर शिक्षा से रिलेटेड जो भी वर्क करते हैं, वो वीडियो अपलोड करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखें, जिससे आने वाले भविष्य के बच्चे शिक्षा को जो है कहीं से भी अगर अध्ययन करते हैं उसको कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त हो, ना कि वो ऐसे वीडियो को देखकर खुद अपने आप को म्यूजिक में इन्वॉल्व कर लें और शिक्षा के स्टडी मटेरियल को भूल जाए, और आगे चल के देखिए ऐसे रोज़ बेरोजगारी रहेगा तो वो काम ना करके वो भी ऐसे ही करेगा, कुछ दिन तक करेगा जब तक उसका एज रहेगा, उसके बाद वो भी फालतू होकर ठहरेगा। इसलिए ऐसी शिक्षा के क्षेत्र में वीडियो क्लिप और वीडियो रील्स या मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं तो बनाना बंद करें। खासकर अगर बनाना है तो रियल बनाइए और रियल कंटेंट भी हो, और जो सीखने और सिखाने योग्य हो, ऐसे शिक्षा प्रोवाइड करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मैं राजकुमार मौर्य, आर क्रिएशन वर्ल्ड विथ एजुकेशन पॉइंट फ्रॉम इंडिया, स्टेट उत्तर प्रदेश, ग्राम शाहाबाद, भदोही, पिन कोड 221409। मैं भी हाल ही में कुछ समय बाद एक विचार बना रहा हूँ कि मैं भी यूट्यूब के माध्यम से अपना एक चैनल तो पहले ऑलरेडी बना रखा है, उसे बस स्टडी मटेरियल और बोर्ड वगैरह इस सब की व्यवस्था नहीं रखा हूँ, लेके स्टार्ट करना सोच रहा हूँ। उसमें मैं अपना रियल कंटेंट, रियल वर्ड्स, रियल लाइफ से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है या किसी को स्टडी कराने करेंगे उसको हम रियल दृश्य में दिखाएंगे आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, भविष्य के लिए क्या है पढ़ाना, और उससे बच्चा सीख क्या रहा है और क्या हम सिखाना चाहते हैं जो देश और समाज के लिए उचित हो, और हमारी संबंध जो है लोगों के राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के अंदर क्या भावनाएं जाएंगी हम लोगों की शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड करने से। उन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम अपनी रियल कंटेंट, रियल वॉइस, रियल चिल्ड्रेन को हम लेकर एक चैनल का संचालन जल्द ही करेंगे, जिसका हम अनाउंसमेंट कुछ समय बाद आपको कर देंगे। ठीक है, उसमें हम जो भी स्टडी में उसमें ना म्यूजिक होगा, म्यूजिक अगर करे भी कभी तब वो मतलब सिर्फ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए और पब्लिक को मोटिवेट के लिए, मगर उसमें हम हर दिन म्यूजिक अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि म्यूजिक के माध्यम से आपको जो है लोग चाहने वाले तो अधिक हो जाते हैं, मगर उससे ना वो कुछ सीखते हैं ना ही आप उनको सिखा पाती हैं, सिर्फ वो आपको देखते हैं और लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, बस कहानी खत्म। मगर वो देखते देखते आपकी तरह अगर वो भी पढ़ा लिखा है, बेरोजगार है, तो वो भी ऐसे ही स्टार्ट करता है, मगर जो रियल दर्शक है जिनको इससे कुछ सीखना है, छोटे बच्चे हैं जिनके लिए आप बना रहे हैं, उनको कुछ भी उससे लाभ होने वाला नहीं है, ये अपना टाइम, डेटा और समय को बर्बाद करना है। ठीक है, जल्द ही हम आपको एक सूचना देंगे जिसपे हम अपने चैनल का स्टार्ट करेंगे। वो चैनल ऑफलाइन ऑफलाइन मोड में ही रहेगा,
स्टडी मटेरियल वाइज कंटेंट वगैरह सभी जो है हमारा रियल वाइज में रहेगा, प्लस रियल चिल्ड्रन भी रहेंगे। बस उसमें क्या है, हम जो भी स्टडी या टीचिंग प्रोवाइड करेंगे वो जो है रियल कंटेंट पे बेस पे आधारित होगा, जिससे बच्चा भी सीख सके। जिसको हम पहले ऑफलाइन में पढ़ा रहेंगे उसी के माध्यम से हम वीडियो भी अपलोड करेंगे, वो आपको ऑनलाइन के माध्यम से चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और उसमें जो बच्चे जो भी उनके में बुक में हो या फिर जो फ्यूचर में ज़रूरत हो, ये पहले पास्ट में जो भी यूज में आता था, कुछ जानकारी जो हमको कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है। जैसे देखिए हम मंथ के लिए याद करते हैं ना, मंथ को किस मंथ में कितना दिन है, उस हिसाब से हमको जैसे पुराने लोग जो थे उनके समय में स्कूल में बताया जाता था। देखिए जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देख रहे हैं ना, जनवरी 31 का, फरवरी 28 या 29 का। जो उठा हुआ भाग है वो 30 या 31 का रहेगा, जो दबा हुआ भाग है वो हाँ हाँ, जो उठा हुआ भाग है 31 का रहेगा, और जो दबा हुआ भाग है 28, 29, 30 होगा। ऐसे करके हम लोग काउंट करते थे। वो सब मेथड जो है अब के समय में नहीं होता। ऐसे करके जो भी रहेगा कुछ पुरानी जानकारी से जो अब भविष्य के बच्चों को देना है, या फिर उर्दू कह लीजिए। आजकल उर्दू सब सिर्फ मुस्लिम के लिए बताया जाता है, मगर पहले थोड़ा उर्दू स्कूल में सबके लिए प्रोवाइड किया जाता है, जिनसे हम 10 अक्षर तक का लगभग जानकारी हमेशा रहता है। उसके आगे का हो सकेगा तो 100 तक करा देंगे उसको, पढ़ना लिखना भी। और जो हमारे समय में प्राइमरी स्कूल में एक अंक गणित या नंबर सिस्टम कहा जाए या फिर गिनती कहा जाए, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई, 9 1 10, 1 इकाई, शून्य नहीं, 1 दहाई, शून्य इकाई। ठीक है, इससे क्या है वो बच्चों को उनको इकाई दहाई का भी ज्ञान हो जाएगा, और वो मस्ती के साथ ही पढ़ेंगे। ऐसे करके कई एक्टिविटीज़ हैं जो आजकल हमारे विद्यालय में जो पढ़ाया जाता था अभी नहीं पढ़ाया जाता। और पढ़ाने वाले भी सोचते हैं ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, टाइम ज़्यादा लेता है, बच्चों को कम समय, मगर उसमें जो एक बार पढ़ लेता था तो उसको याद भी जाता था, उनको इकाई दहाई अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ता था। ऐसे करके बहुत से स्टडी मटेरियल है जो हमको आधुनिक युग में हर नए युग के बच्चों को प्रोवाइड करना है। ठीक है, उसी के साथ हम एक और है खेल एक्टिविटी। आजकल सब जो भी संगठन बना के बैठे हैं, चाहे ये RSS करिए या RRS कहिए या फिर सम्राट सेना करिए या फिर कोई भी संगठन कहिए, उन सभी संगठनों के मुख्य उद्देश्य जो होता है सामाजिक कार्य करना। सामाजिक कार्य आप कब करेंगे, जब सक्षम रहेंगे पैसे से या तन मन धन से, तब ना। तो इसमें क्या है, तन मन तन से तो आप नहीं, धन से कर देंगे, मन से करना, तन से कैसे करेंगे। तन से करने के लिए हम लोग के समय स्कूल में जो है प्राइमरी के माध्यम में, वहाँ कुछ बच्चे एक्टिविटी डंडी, वो जो कि मुहर्रम के माध्यम से खेलते हैं, उस डंडी को भी वो बच्चे मुस्लिम भले ही थे मगर हम लोग आपस में खेलते कूदते थे। उस डंडी के माध्यम से हम लोग बॉडी एक्टिविटी भी किया करते थे। डंडी खेलना, लकड़ी खेलना वो भी आ जाता था, और पेड़ पौधे थे उस पर हम लोग चढ़ के थोड़ा वो जंपिंग भी सीखते थे। ऐसे करके बहुत सी एक्टिविटीज होती थी जिनको हम जानकारी में प्रोवाइड करेंगे, और उसका ऐसा यूज रहे जिससे ज़रूरत पड़े हम उसका इस्तेमाल कर सकें भविष्य में। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। ऐसे ही आपको 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट हर दिन कुछ न कुछ पॉइंट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जल्द ही हम अपने चैनल को पढ़ेंगे पढ़ाएंगे हम किसी को ऑफलाइन ही, मगर वो रियल वाइज में, रियल कंटेंट, रियल स्टडी मटेरियल, रियल चिल्ड्रन, रियल टीचर्स, सब कुछ रियल में रहेगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। जय सम्राट, नवोदय, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। सब जय जय राम, जो भी कहिए, जो भी हो, हर एक बच्चों के लिए रहेगा। किसी भी धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हमारा, कोई भी धर्म या मजहब बड़ा या छोटा नहीं होता, बस उसके विचार बड़े और छोटे होते हैं। ठीक है, जिस मजहब या विचार बड़ा होता है वो मजहब विचार मतलब
اس के विचार ही बड़े होते हैं, क्योंकि हर लोगों का सोच अलग अलग होता है। हर सोच के माध्यम हर लोगों की सोच को ही एक विचार में पिरोकर उनको अलग अलग क्या नाम है पंथियों में बांट दिया गया है, पंथों में बांट दिया गया है। और सबका एक सार है अपने राष्ट्र को सर्वोच्च शिखर तक ले जाना। ठीक है, इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। मैं राजकुमार मौर्य आर के क्रिएशन वर्ल्ड विथ एजुकेशन पॉइंट से आप सबको विदा लेता हूँ। नमस्कार।